फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का चैप्टर फर्स्ट का एग्जांपल नंबर 33 बताएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास 35 मिलीमीटर आधार भुजा तथा 70 मिलीमीटर लंबी अक्ष का एक सम पंचभुज पिरामिड अपने आधार पर HP में इस प्रकार रखा है। तो हमें ये पता चल गया है कि अगर हमारे पास BP/HP है तो ये हमारा HP में रखा है। इसके आधार की एक भुजा BP के समांतर, और हमें इसे इस टाइप से रखना है। इस पंचभुज को, ये हमारे पास पंचभुज होता है, इस पंचभुज को हमें इस प्रकार रखना है कि जो इसके आधार की एक भुजा है, जो इसका ये जो आधार है उसकी एक भुजा BP के समांतर हो। उसका आधार जो है वो BP के समांतर है। इसे एक काट तल द्वारा काटा गया है जो BP के लंबवत, यानी कि हमें इसे ऐसे काटना है जो BP के लंबवत तथा HP से 60 डिग्री पर अवनत हो, और हमें इसे ऐसे काटना है कि वो HP से 60 डिग्री का एंगल भी बनाए। HP से एंगल यहाँ बनेगा, तो HP 60 डिग्री पर अवनत भी हो तथा अक्ष के आधार, जो उसकी अक्ष आएगी एक्सिस, उस एक्सिस से उसका जो आधार होगा, उस एक्सिस के आधार, अक्ष के आधार से, ये जो अक्ष है इसका जो आधार है, इस आधार से 15 मिलीमीटर ऊपर, तो हम 15 मिलीमीटर ऊपर काटता है, इसकी वास्तविक आकृति में बनानी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम XY रेखा ड्रॉ कर लेते हैं, उस पर हम BP/HP ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम उस पर एक पंचभुज बनाएंगे और उसकी एक भुजा BP के पैरेलल होनी चाहिए, समांतर। तो BP का समांतर में मिलेगा नीचे, और अगर HP का समांतर होता तो हमें मिलता ऊपर। तो अब हम क्या करें, BP का समांतर बनाएंगे, और जो हमारा ये जो एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। तो पहले हम इतना करते हैं, ये हमने एक XY रेखा ड्रॉ कर लिया जिसमें हमने BP/HP ड्रॉ करा है। अब हमसे क्या रखा है कि 35 मिलीमीटर आधार का जो हमारे पास पंचभुज है वो HP में रखा है, और इस प्रकार रखा है कि जो उसका आधार है वो BP के समांतर है। तो हम क्या करेंगे, BP के समांतर और 35 मिलीमीटर लंबी एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ये हमने एक 35 मिलीमीटर लंबी एक रेखा ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पंचभुज होता है, जो उससे हमारा कोण होता है रेखाओं का, वो 108 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ से 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जब हम 108 डिग्री का एंगल हमारे पास आएगा, ये ऐसे हम इधर से 108 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये हमने इन दोनों रेखाओं का 108 डिग्री का एंगल बना दिया है। अब हम क्या करें, हमारा 35 मिलीमीटर का सम पंचभुज था, तो हम जितना ही आधार है 35 मिलीमीटर का, उतना हम डिस्टेंस लेकर चाप लगा देंगे। एक चाप हमारा आएगा इस टाइप से, ये आ गया है, और दूसरा चाप हम इधर से लेंगे तो हमारे पास आ गया है ये हमने चाप ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इतनी ही दूरी का एक चाप ऐसे लगा देंगे, और इतना ही दूरी का एक चाप हम इधर से लगा देंगे। तो ये जो आएगा ये हमारा पंचभुज आ जाएगा। ये हमने चाप लगा लिया। अब हम इन्हें मिला लेते हैं, तो हमारे पास एक समपंचभुज आ जाएगा। ये हमारे पास एक समपंचभुज आ गया। अब हम इसके नाम देते हैं, इसे हम दे देते हैं A, इसे हम दे देते हैं B, इसे हम दे देते हैं C, इसे D और इसे E। ये हमने इसके नाम दे दिए हैं। नाम देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसके प्रक्षेप ऊपर लेने थे, तो हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं पहले। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिए हैं। जो हमारा पिरामिड होता है वो ऊपर से त्रिभुजाकार होता है, तो हम इसे त्रिभुजाकार मिला देंगे। और जो हमारे पास इसकी एक्सिस दे रखी थी वो हमारे पास 70 मिलीमीटर है, तो हम यहाँ पर एक 70 मिलीमीटर पर एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 70 मिलीमीटर का एक पॉइंट आ गया है। अब हम इन सभी इसकी भुजाओं को इससे मिला देते हैं। ये हमने इसकी सभी भुजाओं को मिला लिया। हम इसे नाम देते हैं, ये A था तो ये हमारे पास A' हो जाएगा, ये हमारे पास B था तो ये हमारे पास B' हो जाएगा, ये हमारे पास E है तो ये E' हो जाएगा, और ये C है तो C' हो जाएगा, ये हमारे पास D है तो D' हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास O'। ये कैसे हो गया, हमें इसका केंद्र फाइंड करेंगे। केंद्र कैसे फाइंड करते हैं हम, जो हमारे पास ये कॉर्नर है इनके जस्ट सामने वाली भुजाओं का जो हमारे पास मिड पॉइंट है उसे हम उससे मिला देंगे, तो हमारे पास एक कॉर्नर आ जाता है। ये हमने इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लिया, इसे हम नाम दे देते हैं O। अब हमारे पास ऐसा क्या रखा है कि जो हमारे पास काट तल है वो HP से 60 डिग्री एंगल बनाता है।
और लेकिन हमारे पास ये दे रखा है जो 60 डिग्री एंगल बनाता है, जो ये एक्सिस है, अक्ष, इस अक्ष से जो इसका आधार है उससे 15 मिलीमीटर ऊपर है, यानी कि इस अक्ष से हम 15 मिलीमीटर ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे जिस पर हमारा 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम एक 15 मिलीमीटर का पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास एक 15 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम एक 60 डिग्री एंगल बना देंगे इस पॉइंट पर हम। तो ये जब हमारे पास ये रेखा आई है उस पर हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। आप इधर भी कर सकते हैं, उस साइड भी। तो ये हमारे पास आएगा एक 60 डिग्री का एंगल। तो हमने ये 60 डिग्री का एंगल इस पर ड्रॉ कर लिया है। ये आया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। जो हमारे पास काट तल होता है वो कैसे खिंचता है, एक बड़ा डैश आता है, एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश। हमने अपना काट तल कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा बीपी है, तो ये हमारा कहाँ कटा है, बीपी में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटी। ये बी और ये टी, इसका नाम हो गया इस काट तल का बीटी, क्षैतिज तल। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट आए हैं हम इनके नाम देंगे। तो नाम देने का हमने आपको पहले ही बताया था कि पहले हम ये देखते हैं जो हमने काट तल खींचा उसने हमारी किस किस रेखा को काटा। सबसे पहले इसने काटा है ओ और ए को, और ए रेखा को काटा है इसने, तो ये ओ और ए वाली रेखा आ गई। उसके बाद इसने काटा है हमारा ओ और बी को, ओ और बी को काटा है इसने हमारा। फिर इसने किसे काटा है, ओ और ई वाली रेखा को काटा है इसने, ई हमारा ई वाला पॉइंट है, ये हमारा ओ और ई वाली रेखा को काटा है। फिर इसने हमारा ई और डी वाली रेखा को काटा है, ई और डी रेखा के बीच में आया है ये हमारा। अब हम इसके नाम देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1, इसे हम देते हैं 2, इसे हम देते हैं 3, इसे हम देते हैं 4। ये हमने इसके पॉइंट दे दिया, अब हम ऊपर लिख देते हैं। तो जो हमारा ओ ए है, ओ ए, ये हमारे पास ओ डैश और ए डैश है, तो ये 1 था तो ये हो जाएगा 1 डैश। अब जो ओ बी है उसे हमने दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 डैश। ये जो ओ ई था इसे हमने दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 डैश। और ये जो था इसे हमने दिया था 4, ये हो जाएगा 4 डैश। ये हमने इसे पॉइंटों के नाम दे दिए। अब हम इन पॉइंटों के प्रक्षेप नीचे ले लेंगे। तो हम पहले इनके प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं। हमने इसके प्रक्षेप कैच लिए हैं, तो हम इसके नाम देते हैं। जो हमारे पास ओ और ए था इसे हमने 1 दिया, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है, तो इस पर जो 1 का प्रक्षेप मिल रहा है ये वाला, इस पर हम दे देते हैं 1। ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1। उसके बाद हमें दे रखा है कि जो हमारे पास ओ और बी है उसे हमने 2 दिया है। ओ और बी पे हमारा जो पॉइंट मिल रहा है उसे हमने 2 दिया है, और ये हमारा 2 का प्रक्षेप, तो इसे हम पॉइंट दिया है हमने 2। ये हमारा हो गया है 2। अब हम क्या देखते हैं, जो हमारा ओ और ई है, ओ और ई पर हमारा 3 है। जो हमारा 3 है उसे हम ये नहीं दर्शा सकते कि ये ओ और 3 के बीच कहाँ है, तो अभी हम इसे छोड़कर अगला देखते हैं। तो ये है हमारे पास ई और डी, ई और डी के बीच में हमारा मिल रहा है 4। ये ई है, ये हमारे पास डी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम 3 का पॉइंट दर्शाना है। 3 का पॉइंट हम कैसे दर्शाएंगे, जो ये हमारे पास 3 है उससे अगर हम जस्ट एच पी के समांतर लेते हैं, मतलब ये जो एक्स वाई रेखा है इस एक्स वाई रेखा के जैसे हम समांतर लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट इस पॉइंट पर आके मिलता है। ये हमारा पॉइंट आ गया, इसे हम दे देते हैं क्यू डैश, हमने नाम दे दिया है। क्यू डैश नाम देने के बाद हम इसका प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं। हमने इसका प्रक्षेप नीचे क्यों लिया, जो हमने ये खींचा है, ये हमने इसका प्रक्षेप नीचे ले लिया है, ये हमारे पास इसका प्रक्षेप आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये एक्सिस थी वो उसे हम एक्स वाई रेखा के समांतर कर देंगे। इसे हम एक्स वाई रेखा के समांतर कर देंगे। ये हमने एक्स वाई रेखा के समांतर इसकी एक्सिस खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये पॉइंट मिला है इस पर, इसे हमने दे दिया क्यू, क्योंकि ये देखो ये जो हमारा क्यू डैश था इसका प्रक्षेप हमें मिल गया यहाँ एक्स वाई रेखा के समांतर ही, तो ये हो जाएगा क्यू। अब क्यू होने के बाद ये हम अपने प्रकार में क्यू तक की दूरी भर लेंगे। पहले ये जैसे ही हम क्यू तक की दूरी भरेंगे उसके बाद हम चाप लगा देंगे। ये आ गया हमारे पास एक चाप, ये हमारे पास एक चाप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो होगा ये हमारे पास होगा 3, क्योंकि ओ और ई के बीच जो पॉइंट है उसे हमने दिया है 3। अब हमने ऐसा करा क्यों,
ये हमने ऐसा इसलिए करा कि अगर ये हमारा नीचे होता तो हम क्या करते, ये हम 3 का प्रक्षेप सीधा नहीं ले सकते थे, तो हम इसके लिए क्या करते, जो अपने प्रकार में होता इसे एक XY रेखा के समांतर करते। जब हम इसे XY रेखा के एक समांतर कर लेते, जैसे यही है, ये पॉइंट है, अगर हमें इसे ऊपर दर्शाना है तो हम क्या करते, ऊपर दर्शाने के लिए हम यहाँ से O और E का एक हम दूरी ले लेते। इस दूरी को लेने के बाद हम यहाँ से एक चाप लगा देते। आप इस साइड भी चाप लगा सकते हो, आप इस साइड भी चाप लगा सकते हो। जैसे ही आप यहाँ चाप लगा देते, जब हमारे पास और E की दूरी नहीं थी और 3 की, तो ये हमने एक चाप लगा दिया, ये आया सपोज, ये जब हमने चाप लगाया तो हमारे पास ये चाप आया है। अब हम क्या करते, हमने और भी क्वेश्चन में ऐसे बताया है आपको। उसके बाद हम इसके प्रक्षेप ले लेते हैं। अब हम इसके प्रक्षेप क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये जो रेखा थी, ये पॉइंट, ये हमारी XY रेखा के समांतर नहीं है। हम इसे ये नहीं दर्शा सकते कि ये O और E के बीच कितनी दूरी पर है। तब हमने इसका एक चाप ले लिया। चाप के बाद ये जो इसकी अक्ष थी वो हमारी BP के समांतर भी थी, XY रेखा के भी पैरेलल थी। तो ये जो हमारा पॉइंट आया, इस पर हमारा ये जो पॉइंट था ये हमारा इस पॉइंट पर मिला। इस पॉइंट पर मिलने के बाद हम इसका प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। तो ये देखो हमारे पास ये पॉइंट यहीं आ गया है, इस वाले पॉइंट पर, और ये जो इसे हम आगे बढ़ाते ये 3 आया था, तो ये हमारा 3 का पॉइंट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन पॉइंटों को मिलाते हैं पहले। तो पॉइंटों को मिला लेते हैं। ये हमने इसके पॉइंटों को मिलाया है। अब हमारे पास जो ये तल काटा है हमने, उससे जो हमारे पास बचा होना चाहिए वो हमारे पास एक पंचभुजी बचना चाहिए। लेकिन ये हमारी कितनी भुजाएं आ रही हैं, 1 2 और 3। तो यानी कि हमें 4 से भी हमें कोई पॉइंट होना चाहिए जिसे हम मिला सकें। तो हमारे पास क्या पॉइंट होगा, जो हमारे पास ये 4 डैश का पॉइंट है, इसे हम एक और पॉइंट दे देते हैं 5 डैश। इसे हमने 5 डैश का पॉइंट दे दिया। 5 डैश का पॉइंट पंचभुज बनाने के लिए हमारे पास कहाँ आएगा, तो ये जो हमारे पास है एक बी डैश है और एक हमारे पास सी डैश है। तो बी डैश और सी डैश के बीच हम लिख देते हैं, बी और सी के बीच जो पॉइंट आया उसे हमने दिया है 5। ये हो गया हमारे पास 5 डैश। तो अब हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक पंचभुज भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे पास एक पंचभुज भी बन गया है, मतलब ये हमारे पास एक पंचभुज आ गया है। ये हमारे पास का काट तल का क्षेत्रफल आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसका ट्रू शेप बनानी है। ट्रू शेप बनाने के लिए जो हमारे पास ये काट तल है, इस काट तल से हम 90 डिग्री के एंगल पर रेखाएं ड्रॉ करते हैं। ये हमने इस काट तल से 90 डिग्री का एंगल लिया है। ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पर हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सारी लाइन हम ये जितने पॉइंट है 1 2 3 और 4, इनसे हम 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने इस काट तल से 90 डिग्री एंगल पर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये BT था, इसके जस्ट समांतर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नाम देंगे x1/1। जस्ट हम इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ कर दिए ये हमने, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे x1 और y1। ये हमारे पास एक और XY रेखा लाइन आ गई है, XY, तो हमने इसे क्या नाम दिया है, x1 और y1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे ये जो पॉइंट हैं, ये जो पॉइंट है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, इसकी XY रेखा, ये जो हमारे पास XY रेखा है, इस XY रेखा से हम दूरी ले लेते हैं। सबसे पहले हम 1 की ले लेते हैं। ये हमारे पास ये XY रेखा से 1 की दूरी हम लेते हैं। ये है हमारे पास XY रेखा से 1 की डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 का प्रक्षेप है, तो 1 के प्रक्षेप से XY रेखा जो हमने नहीं ड्रॉ करी है उससे हम एक पॉइंट लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास 1 का प्रक्षेप। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट आ गया 1 का। हम 2 का देख लेते हैं। ये हमारे पास 2 का प्रक्षेप है। ये XY रेखा से 2 की डिस्टेंस ले लेते हैं हम। ये हमारे पास XY रेखा से 2 की डिस्टेंस आ गई है। तो हम ये जो 2 का प्रक्षेप है, इस पर XY रेखा पर रखकर एक चाप लगा देंगे हम यहाँ पर। ये आ गया हमारे पास एक और चाप। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम 3 का प्रक्षेप ले लेते हैं। ये XY रेखा से हम 3 की डिस्टेंस लिए हमने। 3 की डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर हम एक चाप लगा देंगे XY रेखा से 3 की डिस्टेंस का। ये यहाँ आएगा। ये हमने एक चाप लगा दिया है। अब हम उसके बाद हम क्या करते हैं, ये अपने XY रेखा से 4 की डिस्टेंस लेते हैं। ये हमारे पास आएगी XY रेखा से 4 की डिस्टेंस। उसके बाद हम यहाँ से एक चाप लगा देंगे। ये हमारे पास 4 का प्रक्षेप है।
ये हमने ये चाप लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 5 था तो हम एक्स वाई रेखा से 5 तक की दूरी ले लेंगे। ये हमारे पास एक्स वाई रेखा से 5 पॉइंट तक की दूरी आ गई। उसके बाद ये जो हमने एक्स वाई रेखा खींची थी इसमें 5 पॉइंट भी था, तो 5 पॉइंट से हम इसका जो प्रक्षेप है वहाँ पर हम पॉइंट लगाए थे, ये आ गया हमारे पास एक पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये पॉइंट आए हैं, ये हमारे पास है, ये है और ये है, ये हमारे पास ये पॉइंट आए हैं। अब हम इन सब पॉइंट को मिला देंगे। तो हम सबसे पहले ये वाला किसका था, हमारे पास 1 का था, ये वाला हमारे पास 2 का था, ये वाला हमारे पास 3 का था, ये वाला 4 का था और ये वाला हमारे पास 5 का था। ठीक, अब हम इन सभी को पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने इन सभी पॉइंटों को मिला दिया है, तो हमारे पास ये इसकी ट्रू शेप आ गई है, जिसमें कि ये जो हमारे पास होता है वो प्लान होता है। प्लान के बाद ये हमारे पास फ्रंट व्यू होता है, जिसे हम कहते हैं एलिवेशन। ये हमारे पास आई ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, ये हमारे पास आई है ट्रू शेप। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें और इसमें, क्योंकि ये हमारे काट तल हैं। ये हमने इन दोनों में हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी प्रकार आपका सवाल हो गया। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।